नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नौकरी पैसा लड़कियों का करैक्टर ढीला होता है। उस दिन दोनों ने एक ही कैफे में मिलने का फैसला किया। बीरेन बार बार तनीषा को फोन लगा रहा था, लेकिन तनीषा देख कर भी अनदेखा कर रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। तभी मैसेज की बीप बजी। बीरेन का मैसेज था, प्लीज सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। मैंने सब सोच लिया है कि माँ को कैसे मनाना है, प्लीज एक बार मिल लो। मैसेज पढ़कर तनीषा थोड़ी उलझन में पड़ गई। तभी उसकी भाभी सुधा उसके कमरे में आई। उसे गहन विचार में देखकर, क्या बात है तनु, निकनेम, कुछ परेशान लग रही हो, मैं कुछ मदद करूं? तनु ने बीरेन का मैसेज सुधा को दिखाया। उसे पढ़ने के बाद सुधा ने पूछा, तो तुम जा रही हो मिलने? पता नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब बीरेन की मम्मी ने मना कर दिया है कि वो मुझे किसी भी हालत में बहू स्वीकार नहीं करेंगी, तो अब क्या बात हो सकती है, या फिर कोई और रास्ता क्या हो सकता है? वैसे भी उस दिन उन्होंने आपकी और भैया की बहुत बेइज्जती की और बीरेन चुपचाप वहीं खड़ा देख रहा था। उसने एक शब्द नहीं बोला। नहीं भाभी, मैं उससे अब कोई बात नहीं करूंगी। देख तनु, मैं और भैया हमेशा तुम्हारे हर फैसले में साथ हैं, लेकिन सब कुछ खत्म करने से पहले एक बार मिल लो। कल को यह पछतावा ना रहे कि काश उस दिन मिल लिए होते। सुधा की बात सुनकर तनु ने बीरेन को मैसेज किया, कहाँ मिलना है? बीरेन ने तनीषा को फोन किया। दोनों ने तय किया उसी दिन दोनों अपनी फेवरेट कॉफ़ी कैफ में मिलेंगे। तनीषा तय समय पर कैफे पहुंच गई। वहां पहले से ही बीरेन को अपना इंतजार करते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। हमेशा लेट आने वाला बीरेन आज समय से पहले तनीषा का इंतजार कर रहा था। दोनों आमने सामने बैठे थे। कैफे में बहुत शोर था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। उनकी खामोशी में वेटर ने आकर खलल डाला। बीरेन ने हमेशा की तरह 2 कॉफ़ी और क्लब सैंडविच ऑर्डर किया। तनीषा ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो, और अब कौन सी ट्रिक से अपनी मम्मी को मनाना चाहते हो? तब तक कॉफ़ी भी आ गई। कॉफ़ी का सिर्फ लेते हुए बीरेन ने कहा, मैंने माँ से बात की थी और उनकी बात को समझने के बाद मुझे यह समझ आया कि माँ को नौकरी पेशा लड़कियों पसंद नहीं है। उन्हें अपने घर की बहू बिल्कुल घरेलू टाइप चाहिए। बीरेन, अगर तुम्हारी माँ को ऐसी बहू चाहिए तो बात आगे ही क्यों बढ़ाना, क्योंकि मैं नौकरी पेशा हूँ। देखो तनु, अगर तुम नौकरी छोड़कर एकदम घरेलू बहू बन जाओ तो माँ को हमारी शादी से कोई समस्या नहीं होगी। बीरेन, तुमको पता भी है तुम क्या कह रहे हो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ को नौकरी पेशा लड़कियों से प्रॉब्लम क्यों है। बात कुछ खास नहीं है। दरअसल माँ ये सोचती है कि जो लड़कियाँ नौकरी करती हैं उनका करेक्टर यू नो से तुम्हारा क्या मतलब है? तनु ने अनजान बनते हुए कहा, तुम जरा खुलकर बताओगे? मैं नहीं, माँ ऐसा समझती है कि नौकरी करने वाले लड़कियों का करेक्टर थोड़ा ढीला होता है और अच्छे लड़कों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर फिर उनसे शादी कर लेती हैं और शादी के बाद नौकरी करने के बहाने बाहर ऐश करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो, फिर माँ को हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मैं अच्छा खासा कमाता हूँ
और मेरी सैलरी भी तुमसे ज़्यादा ही है। तुम घर पर रहकर बहू बनकर आराम करो और मैं बाहर नौकरी। बीरेन की बात सुनकर तनीषा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जगह देखकर अपने गुस्से पर काबू करके बोली, यू नो बीरेन, मुझे भाभी की ये एक बात याद आ रही है कि तनु एक बार बीरेन से मिल लो। कल को यह पछतावा ना रहे कि काश उस दिन मिल लिए होते। तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुश हूँ कि तुमसे मिलने का फैसला एकदम सही था। अगर मैं आज तुमसे नहीं मिलती तो मुझे कैसे पता चलता कि तनु की आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई। मैंने एक सिख से प्यार किया जिसकी सोच बहुत ही घटिया और बेतुकी है। सभी नौकरी करने वाली लड़कियां ऐसी नहीं होती। यह बात अपनी माँ को समझाने की बजाय तुम खुद उनकी बात का समर्थन कर रहे हो। नहीं तनीषा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस सही कहा, मैं आज तक तुम्हें गलत ही समझती थी, लेकिन अब अच्छे से समझ गई हूँ। अच्छे से कान खोलकर सुन लो, ना मैं नौकरी छोड़ूंगी और ना ही अब तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम्हें और तुम्हारी पूजनीय माता जी को यह लगता है कि मैंने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया है, तो मैं अपने आप को तुमसे आज़ाद करती हूँ। मेरी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो, मेरे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान है। अपनी माँ से कह देना कि ढूंढ ले तुम्हारे लिए कोई घरेलू लड़की, और हाँ, उन्हें यह भी बता देना कि नौकरी करने वाली लड़कियों का कैरेक्टर ढीला नहीं होता, बल्कि उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों के दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। तनीषा उठकर जाने लगती है तो बीरेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तनीषा गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और कॉफ़ी उसके मुंह पर फेंक देती है। डोंट वी डेयर, गुड बाय मिस्टर बीरेन। तनीषा कैफे से बाहर आ जाती है और एक गहरी सांस लेती हुई अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ जाती है। एक आत्मविश्वास और असीम संतुष्टि का अनुभव करती है, जैसे किसी पंछी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही तनीषा भी अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही भी थी। आपको क्या लगता है कि तनीषा का फैसला सही था या फिर उसे बीरेन और उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी? कमेंट और लाइक के साथ अपने विचार साझा करें।